सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सा स्कूल का दिन। घंटी बजती है, क्लासरूम में चहल पहल है, लेकिन फिर अचानक इंटरकॉम पर एक घोषणा होती है और एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। आज हम उसी एक पल के अंदर झांकेंगे, उस मनोविज्ञान को समझेंगे जब एक महफूज मानी जाने वाली जगह डर का मैदान बन जाती है। इस एहसास को सच में समझने के लिए हम उन लोगों की कहानियों में उतरेंगे जिन्होंने इसे असल में जिया है। हम ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि डर कैसे धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ता है, और जब हमारी जानी पहचानी दुनिया के दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं तो हमारा मन उस अंधेरे में कैसे रिएक्ट करता है। हर लॉकडाउन की कहानी एक बिल्कुल नॉर्मल दिन के बीच से शुरू होती है। एक ऐसा दिन जो किसी भी दूसरे दिन जैसा ही था, कुछ भी अलग नहीं। और सच कहूं तो यही बात आने वाले खौफ को और भी भयानक बना देती है, क्योंकि इसके लिए कोई भी कभी भी तैयार नहीं होता। एक पल में क्लास में लोगों क्विज चल रहा है, कोई दोस्तों के साथ हंस बोल रहा है, लंच कर रहा है, मतलब जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। और अगले ही पल एक घोषणा के बाद वो पूरी दुनिया जैसे भाप बनकर उड़ जाती है। अचानक जिंदगी का बस एक ही मकसद रह जाता है, किसी अंधेरे कोने में छिप जाओ, डेस्क के नीचे दुबक जाओ, किसी भी तरह बस गायब हो जाओ। खतरा हमेशा आंखों के सामने से नहीं आता। अक्सर इसका पहला संकेत कानों में पड़ता है। इंटरकॉम पर एक कांपती हुई, घबराई हुई आवाज, और यही वो आवाज है जो उस दिन के सामान्य शोर को चीरकर ये बताती है कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। सोचिए, जब कोई ऐसा इंसान जिसे शांत और कंट्रोल में रहना चाहिए, जैसे कोई प्रिंसिपल या टीचर, जब उसकी ही आवाज में दहशत सुनाई दे, तो ये वहां मौजूद हर इंसान तक एक साफ मैसेज पहुंचाता है। ये कोई ड्रिल नहीं है, बस यही वो पल है जब सुरक्षा का भ्रम टूटता है और असली डर हावी होने लगता है। तो अब दरवाजे बंद हैं, बत्तियां बुझा दी गई हैं, पूरी दुनिया एक अंधेरे कमरे में सिमट गई है। अब आंखें बेकार हैं, अब सिर्फ कान काम कर रहे हैं। और इस खामोशी में हर छोटी से छोटी आवाज, एक कदमों की आहट, एक खटखटाहट, एक जानलेवा खतरा लगने लगती है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज कोई आवाज नहीं बल्कि आवाज का न होना होता है। क्या होगा जब पावर कट हो जाए और बिजली की वो रोज की भिनभिनाहट भी बंद हो जाए? वो सन्नाटा, वो बहरा कर देने वाला सन्नाटा, ये बताता है कि अब बाहरी दुनिया से आपका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। और फिर वो सन्नाटा टूटता है, लेकिन किसी राहत भरी आवाज से नहीं, बल्कि नई भयानक आवाजों से, जो दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर बनाती हैं कि खतरा दरवाजे के ठीक उस पार खड़ा है। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये डर का साउंड ट्रैक है। एक आदमी की चीखें, लॉकरों पर जोर जोर से पड़ते हाथ, और फिर एक गूंजती हुई गोली की आवाज। हर आवाज के साथ अंदर फंसे लोगों का तनाव बढ़ता जाता है, जो पूरी तरह बेबस होकर बस इंतजार कर सकते हैं। हॉलवे से आती आवाजें तो डरावनी हैं ही, पर सोचिए क्या होता है जब वो आवाजें हॉलवे से चलकर सीधा आपके क्लासरूम के दरवाजे पे आ पहुंचती हैं। यही वो पल है जब एक दूर का डर एक असल दिल दहला देने वाली हकीकत में बदल जाता है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, बाहर से कोई चिल्ला रहा है, खोलो, और उस पल में बस एक लकड़ी का दरवाजा ही है जो आपको एक हिंसक, अनजाने खतरे से अलग किए हुए है। ये लाचारी की इंतहा है। लेकिन सबसे बुरा खौफ क्या हो सकता है? शायद ये नहीं कि खतरा दरवाजे पर है, शायद सबसे बड़ा डर ये है कि आपको एहसास हो कि खतरा दरवाजा पार कर चुका है। एक कहानी में एक इंटर्न को बेसमेंट में छिपने के बाद एहसास हुआ कि घुसपैठिया उसी के साथ कमरे में मौजूद है। देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। पहले दरवाजा खुला, फिर कदमों की आहट पास आई, फिर एक वार्निंग टेक्स्ट मैसेज आया, और फिर वो भयानक एहसास कि जिस आदमी के बारे में मैसेज में लिखा है वो तो पहले से ही कमरे में है। कुछ ही सेकंड में डर दूर से बढ़कर बिल्कुल सामने आ गया। और फिर आखिरकार ऑल क्लियर की घोषणा होती है, खतरा टल गया है। पर जब दरवाजे खुलते हैं तो क्या सब कुछ वाकई ठीक हो जाता है? ज्यादातर मामलों में अंत अपने साथ राहत नहीं, बल्कि और ज्यादा परेशान करने वाले सवाल और एक अधूरापन लेकर आता है। देखिए, इन घटनाओं का अंत कैसा रहा। एक घुसपैठिया पुलिस के आने से पहले ही गायब हो जाता है। एक अपराधी पकड़ा तो जाता है, पर उसका मकसद कभी पता नहीं चलता। मतलब कोई साफ जवाब नहीं मिलता, और पीछे रह जाता है सिर्फ एक सवाल, ऐसा क्यों हुआ? लॉकडाउन शायद कुछ घंटों में खत्म हो जाए, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक असर
शायद जिंदगी भर रहता है। ये ऐसे अदृश्य जख्म छोड़ जाता है जो कभी नहीं भरते, और स्कूल जैसी महफूज जगह की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाती है। दरवाजे खुलने के बाद भी कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो गोली की आवाज, वो चीखें, ये सिर्फ यादें नहीं रह जाती, ये दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं और बार बार उसी डर को जिंदा करती रहती हैं। तो ये हमें इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाता है, जब दरवाजे खुल जाते हैं तो क्या खतरा सच में खत्म हो जाता है? शायद नहीं। शायद शारीरिक खतरे का अंत एक बहुत लंबे और तकलीफदेह मानसिक संघर्ष की बस शुरुआत होती है।